हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे सामाजिक संस्था। तो सामाजिक संस्था किसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि सामाजिक संस्था क्या होती है। समिति व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। आइए जानते हैं कि समिति और संस्था में क्या अंतर है। तो समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। समिति व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, अतः यह मूर्त है। संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों, कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। समिति स्थापित की जाती है। संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। समिति अस्थायी होती है, संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। समिति का अपना एक नाम होता है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पे जोर देता है, संस्था सामूहिक कल्याण पे जोर देता है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतया लिखित रूप में होते हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम होते हैं जैसे जनरीतियां, प्रथाएं, परंपराएं और रूढ़ियां। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है, संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है, संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है। हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति हेतु साधन के रूप में काम करती है। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। धन्यवाद।